अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से दोस्तों आज आप सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर मैं इंडियन रिंगनेक पैराकीट की सीड्स के हवाले से बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में हमारे यहाँ जो परिंदों को देने वाली अशिया में यानी कि जो उनका दाना है, ठीक है, सीड्स वगैरह हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और महंगे हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों को अपने शौक़ को पूरा करने में और अपने परिंदों को एक अच्छी और बेहतर फीड यानी कि खुराक देने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर मेरे इस मौजूदा फीड के अंदर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स हैं, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर लाल चावल मौजूद है मेरे पास, ठीक है। थर्ड, गेहूँ, ठीक है, जिसको हम गंदुम कहते हैं, ठीक है, वो मौजूद है मेरे पास। फोर्थ, मेरे पास चना मौजूद है, जो कि आप यहाँ पर नया देख रहे हैं, जो कि एडिशन है। और सेकंड न्यू एडिशन हमारे पास गेहूँ है, ठीक है, गंदुम। और ये हमारा है बाजरा, ठीक है दोस्तों। आप बाजरा कोई सा भी ले सकते हो, बस ख्याल कीजिएगा वो बाजरा पानी लगा हुआ या हरा बाजरा ना हो, जो नॉर्मल परचून की शॉप पर मिलता है, जो कि बिल्कुल नाकिस और बेकार होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये दोनों अगर बाजरा देखना चाहें तो ये दोनों ही अलग है। ये बाजरा मुख्तलिफ है, ठीक है। ये वाला जो आज लाया हूँ ये कसूर का बाजरा है, ठीक है, जबकि ये वाला बाजरा कमर मसानी है। अव्वल तो आपको बाजरों के अंदर पहचान करने में काफ़ी दुश्वारी होगी, क्योंकि बहुत ही कम शॉपकीपर होते हैं जो सही बात और सच्ची बात बताते हैं कि आया दाना कौन सा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दाने में जो सबसे बेहतर चीज़ है वो है नवाब शाह का बाजरा, जिसके बारे में सुना गया है कबूतर बाजू से कि उसका एक दाना, ठीक है, नॉर्मल दाने के तकरीबन 4 दाने के बराबर होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारे यहाँ मार्केट के अंदर और शॉप के अंदर दोस्तों वो कमर मस्तानी और नवाब शाह बाजरा जो प्योर है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आज जो मैं दाना लेकर आया हूँ इसकी कॉस्ट तकरीबन 60 रुपये से 55 रुपये, ठीक है। इसमें मैंने 2 दाने मिक्स कराए, जिसमें एक लो क्वालिटी का था जिसकी प्राइस थी तकरीबन 55 रुपीज़, और सेकंड जो है वो अच्छा दाना था, थोड़ा बेहतर था और अच्छा यानी कि छन्ना उस पर लगा हुआ था, उसकी प्राइस थी तकरीबन 60 रुपये, वो लिया है मैंने, ठीक है। उसके अलावा बहरहाल नवाब शाह बाजरा होता है, उसकी एक बोरी आती है, या कमर मसानी एक बोरी आती है। उसके बाद शॉपकीपर के ऊपर होता है कि वो अपनी बचत के लिए क्या करता है। बहुत सारे शॉपकीपर डायरेक्टली बेचते हैं और बहुत सारे छन्ना लगा के उसमें से मुख्तलिफ वैरायटी निकाल लेते हैं, जैसे मोटा, दरमियाना, बारीक। बारीक सबसे ज़्यादा महंगा, दरमियाना नॉर्मल प्राइस, और मोटा बिल्कुल लो क्वालिटी समझा जाता है, जिसमें क्योंकि परिंदा अक्सर उसको तोड़कर खाता है तो उससे ज़राया ज़्यादा होता है। तो चलाएं दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमने एक नई चीज़ ऐड की है जो कि गंदुम है। आप इसे 2 तरह से यूज़ करा सकते हो। एक, बच्चों की फीड यानी कि आपके बेबीज़ निकल आए हों तो आप तब अपने पेयर्स को ये भिगो कर दे सकते हैं। इसका भिगोने का तरीका मैं आप सभी दोस्तों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगा, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली गंदुम को भिगोगे और कुछ वक्त छोड़ दोगे तो उसमें से स्मेल उठेगी और चिपचिपापन की वाइज आप उसे खिलाना पसंद नहीं करोगे। सेकंड, यहाँ पर आप काले चने देख रहे हो जो कि न्यू है आप लोगों के लिए, लेकिन जो ब्रीडर पेयर जानते हैं और ब्रीडर पेयर रख रहे हैं और उनसे ब्रीड ले रहे हैं तो उन्हें इस बात का यकीनी मालूम होगा कि आप काले चने को किस तरह से इस्तेमाल करा सकते हो। काला चना और गंदुम आप चाहो तो डायरेक्टली आप अपने दाने के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो इन दोनों चीज़ों को अलहदा अलहदा आप भिगो कर वीक में एक दफ़ा या मंथ में एक दफ़ा आप यूज़ करा सकते हो, ठीक है। और रही बात ये, हमारे पास लाल चावल भी हमारे पास अभी कॉस्टली हो गया है। पहले तकरीबन 40 रुपये के करीब था और इसे कोई पूछता नहीं था, आज ये तकरीबन 60 रुपये के करीब हो चुका है। वल्लाह आलम इसके पीछे क्या वजह है। जबकि हमारे पास गंदुम पहले नॉर्मल 35 रुपये से 40 रुपये मिल जाता था, और अभी इस वक्त क्योंकि हमारे यहाँ आटे के प्राइस बढ़ चुके हैं महंगाई की वाइज, तो अभी ये तकरीबन 50 से 55 रुपये सेल हो रही है। जबकि हमारे पास सनफ्लावर सीड्स हैं जिसके प्राइस बढ़ते और घटते रहते हैं, ठीक है। आज जो मैं
बीज लाया हूँ, ये बिल्कुल बकदरे पहले की बनिस्बत बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे मिले। सही। ये आपको तकरीबन 90 रुपये से 110 रुपये तक मिल सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के हुए तो। नॉर्मल शॉप पर आपको 80 से 90 रुपये आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप बाजरे की क्वालिटी के अंदर आप जितना चाहे महंगा खिलाएं, जितना चाहे सस्ता खिलाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये मैं आप सभी दोस्तों के साथ चाहता था कि आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूं, वो ये कि आप कभी भी दाना परचेज़ करें और दाना जब आप परचेज़ करने के बाद जब अपने पास लाएं तो वो किसी भी शक्ल में आप ला सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप 1 kg के पाउच बना लें, वो बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हम दाना लेकर आते हैं और एक डब्बे के अंदर डाल के उसका ज़ख़ीरा कर लेते हैं, यानी कि स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे 1 हफ्ते का दाना, 2 हफ्ते का दाना, या आप मंथली अगर चलते हैं तो और भी गुड है। लेकिन मसला क्या है, अक्सर दाना स्टोर करने में वजूहात और शिकायत ये आती हैं आपको दरपेश, वो क्या, दाने के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे लाल कलर का एक कीड़ा पैदा हो जाता है जो अक्सर दाने के अंदर सुराख करके, ठीक है, दाने को बेकार करता है। दूसरा आपने देखा होगा एक रेशम का कीड़ा जो एक रेशा बनाता है, ठीक है, दाने के अंदर, और वो एक कुछ मौजूदा वक्त के बाद एक बटरफ्लाई कह लें या छोटी सी एक पतंगा बन के उड़ जाता है, लेकिन वो भी आपके दाने को ख़राब करता है, लेसदार बनाता है, और अक्सर आपने देखा होगा दाने के अंदर गिट्टियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक कीड़ा और दिखा चुका हूँ जो कि अमूमन केजीज़ के अंदर हो जाता है और वो परिंदों के पाँव के ऊपर चिपक कर आपके दाने के अंदर चला जाता है। तो बेहतर ये है कि आप मेरी तरह अलहदा से पाउच बनवाएं। ठीक है, जैसे मैंने 1 kg के ये अलहदा पाउच बनाया हुआ है, जिसमें तकरीबन 4 किलो के करीब सनफ्लावर सीड्स है अलहदा, ठीक है, 1 kg के पैक। इसी तरीके से गंदम है 1 kg के, और इसी तरह से लाल चावल है। और इसमें आप एक चीज़ कम देख रहे होंगे, वो है मोटी कंगनी। ठीक है, मोटी कंगनी मैं यूज़ कराता हूँ, लेकिन मोटी कंगनी के पर लग गए क्योंकि फिंचिस के प्राइस और दूसरे ऐसे परिंदे जो कि कंगनी वगैरह खाते हैं, ठीक है, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं, जबकि उनके दाने के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। मोटी कंगनी जो कि आपको लाल चावल के साथ 40 रुपये से 50 रुपये किलो मिल जाती थी, लेकिन अभी वो 90 रुपये से लेके 110 रुपये पर केजी आपको मिल रही है। तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, तो लिहाजा आप उसकी जगह गंदम यूज़ कराएं। गंदम गर्म होती है, गंदम ताकतवर है, और गंदम आपके पैरेट का वेट भी बढ़ाएगी। ठोस, यानी कि वेट बढ़ाने से मुराद ये नहीं है कि चर्बी आ जाएगी, वेट से मुराद ठोस होगा आपका परिंदा। आप जब हाथ में लोगे तो वज़न में होगा। ठीक है, तो चलें दोस्तों, हम यहाँ पर अपना दाना एक तरीके से मिक्स करते हैं और आपको बताता हूँ कि आप कितना कितना अमाउंट में क्या चीज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास मौजूद है तकरीबन ये दाना, जो कि मैं आपको एक अंदाजे के तौर पे बता देता हूँ। ये लगभग 2.5 किलो के करीब दाना है। ठीक है दोस्तों, आपको शायद परात छोटी दिख रही हो, लेकिन ये 2.5 किलो के करीब दाना है। आप इसके अंदर तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब आप गंदम डालें। ठीक है, एक हस्बे तौफीक आपको इतना हो कि गंदम आपको बज़ाहिर दाने में तकरीबन 15% आपको दिखे। ठीक है, आप 5% इसके अंदर काले चने डाल लें आप। ठीक है, सही, आप इतनी मिकदार में डालें कि आप जब आप उसकी एक कुंडलिये में, यानी कि उसके दाना डालेंगे, तो तमाम चीज़ें ऐसी आ जाएं जो हम ये ऐड कर रहे हैं बाजरे के साथ, ये 5% 2% हर किसी के पास आ जाए। ठीक है, आपने इसी तरीके से लाल चावल ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, लाल चावल अभी मौसम ठंडा हो गया तो इस बार हमने कम डालना है। गर्मी के अंदर आप गंदम और लाल चावल की कसरत को बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये हमारे पास सनफ्लावर सीड्स आ गए। ठीक है, हर चीज़ आप 10%, 15%, 5%। ठीक है, काले चने आपने सूखे कम डाल लें। आप चाहो तो काले चने आप भिगोकर यूज़ करा सकते हो, गंदम भी आप भिगोकर यूज़ करा सकते हो। आपने इसे इस तरीके अच्छी तरीके से मिला लेना है ताकि आपके तमाम परिंदों को यकजा और एक जैसा दाना फीड के लिए मिल सके। रही बात यहाँ पर आपको दाने की, बता दूँ कि आप इतना मिकदार में आप अपना दाना डालें कि आपके परिंदे उसे ज़ाया ना करें और
आपके अगर केज के अंदर इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट से मुराद ये जो अमूमन बीट के अंदर पड़ते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि वो किस तरह से दिखते हैं। वो अमूमन तौर पर परिंदे को नुकसान नहीं देते, लेकिन आपका परिंदा अगर ब्रीड पर है तो वो आपके परिंदे के बॉक्स के अंदर या हांडी के अंदर मौजूद होते हुए आपके बेबीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको बात बताना मैं भूल गया, सबसे अहम बात कि आप कभी भी दाना परचेज़ करके लाएं वो अलग-अलग लेकर आएँ, ठीक है, और उन्हें अलग-अलग ही थैली के अंदर रखें, क्योंकि आप जब परचेज़ करके लाते हैं आपको नहीं मालूम कि उसके पास पहले से जो मौजूद दाना है वो स्टोर किया हुआ होता है। तो उसके अंदर अमूमन बाज़-औक़ात 3 से 4 टाइप के जो मैंने आपको कीड़े बताए हैं ये अमूमन पाए जा सकते हैं। तो आप उस दाने को लाएं, एक अलहदा आप तसले के अंदर डालें, उसे ख़वातीन की तरह जिस तरीके से चावल दालें वगैरह हम छांटते हैं इस तरीके से, जिसमें से इजाफी कचरा या डंडियाँ वगैरह ले लें या मट्टी, ठीक है, धूल या कीड़े वगैरह, वो उससे उचट जाएंगे। आपको जो बाज़ार नज़र आए उसे अलहदा कर लें, वो बेहतर है। और अब आप इन दाने को मिक्स, जैसे मैंने मिक्स के लिए निकाले तो मैंने अलहदा इनको रख लिया। उसके अलावा मैंने जब इनको स्टोर रखना है तो मैं अलहदा इस तरीके से थैलियाँ बनाकर वापसी इन्हें अपने स्टोर के लिए रखूँगा, ठीक है, ना कि इन तमाम चीज़ों को एक ही जार के अंदर, एक ही कनस्तर में या एक ही डब्बे के अंदर नहीं डालूँगा, क्योंकि हो सकता है काले चने के अंदर मसला हो, यानी कि इसमें सुरैरियाँ पाई जाएँ, ठीक है, या गंदुम। अव्वल तो गंदुम के अंदर नहीं होते क्योंकि गंदुम बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। लाल चावल में अक्सर लाल कीड़े की शिकायत आ जाती है। इसके अंदर भी एक कीड़ा मौजूद होता है जो कि मिट्टी में पाया जाता है, वो अमूमन आपके बीज को ख़राब कर देता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर परिंदा जब वो बीज खाएगा तो वो खाली निकलेगा या उसके अंदर वो कीड़ा मौजूद होगा जिससे आपके परिंदे को बीमार कर सकता है। जैसे कैसे, यानी कि उसको मुँह आना, ठीक है, उसका हाजमा दुरुस्त नहीं होना। तो बेहतर ये है कि आप इन तमाम चीज़ों को अलहदा रखें, ताकि अगर आपको शिकायत मौसूल होती है कि आपके चावल में या गंदुम में या चने में या आपके बीज के अंदर कीड़े मौजूद हो गए, यानी कि पैदा हो गए, तो आप उसको नॉर्मली झाड़ें और झाड़ने के बाद सेपरेट करके धूप में रख दें। अमूमन कीड़े धूप से निकल जाते हैं, बाज़ अगर कुछ कीड़े ज़िद्दी होते हैं जो कि नहीं निकलते। आप उसके लिए बड़ा साँचा लें, उसमें आप उसको, यानी कि आप हिलाएंगे तो उसमें से कीड़े निकल जाएंगे, ठीक। और कोशिश कीजिए जब भी आप दाना लें, दाना बनाएं या दाना डालें या दाना स्टोर करें तो आपके हाथ खुश्क होने चाहिए, ठीक है, ना कि आपके हाथ गीले हों या नमी की शिकार के बायस आपके दाने के अंदर फंगस लग सकती है, कीड़ा पड़ सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अपना दाना फ्रेश रखिए, इतना दाना लाइए कि आप उसे बर वक्त खिला सकें, वीक के अंदर वो दाना आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।